हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हम लोगों को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग की प्राप्ति, उसमें भी भक्त चरित्र श्रवण करने को मिला, जिसमें हम श्री रूप गोस्वामी पाद जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। महाप्रभु जी का रूप गोस्वामी पाद जी के साथ द्वितीय मिलन हुआ प्रयाग में। साथ में उनके भाई हैं वल्लभ, अनुपम वल्लभ, श्री जीव गोस्वामी जी के पिताश्री। दोनों भाइयों ने महाप्रभु जी के चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी पाद जी को शिक्षा दी है और उसी शिक्षा में चलते हुए महाप्रभु जी ने कहा कि भक्ति लता का बीज साधक को मिलता है गुरु से। ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए कोई सौभाग्यवान जीव है जिसको ये भक्ति लता का बीज मिलता है। वो जीव फिर जो साधक है, वो जीवात्मा, वो फिर माली बन करके उस बीज का रोपण करता है, सिंचन करता है श्रवण कीर्तन आदि जल के द्वारा। तो श्रवणाख्या भक्ति, कीर्तनाख्या भक्ति का अनुसरण करता है। करते हुए उससे लता निकलती है जो सारे धामों को पार करती हुई, विरजा नदी को पार करती है, ब्रह्मलोक को पार करती है, सब जगह पार करती हुई ठाकुर जी के धाम को पहुंच जाती है। परव्योम को भी पार कर जाती है और ठाकुर जी के चरणों से लिपट जाती है। वहां उसको प्रेम रूपी फल मिलते हैं, लगते हैं। उन प्रेम रूपी फलों का स्वादन करता है साधक। बीच में अगर कहते अपराध आ जाए, वैष्णव अपराध हो जाए, तो यह एक ऐसी है जैसे हाथी पागल, हाथी किसी लता को जड़ से उखाड़ करके तहस नहस कर देता, उसी प्रकार वैष्णव अपराध रूपी मतवाला हाथी इस भक्ति लता के बीज का जो पौधा है उसको नष्ट कर देता है। तो एक तो वैष्णव अपराध पे चर्चा हुई थी, 10 वैष्णव अपराध हैं, सबको पता होनी चाहिए। उसके बाद बताया कि साथ में भक्ति लता की चलो भाई शाखा, उसकी साधक ने बाड़ लगा दी, आवरण कर दिया, उसको अपराध से तो बचा लिया, लेकिन साथ में बहुत सारी उपशाखाएं भी उग जाती हैं। जब हम कोई बीज बोते हैं, मेथी लगाई, साग लगाया, उसके साथ साग जैसा ये खरपतवार हो जाता है। तो वो उपशाखा जो है वो क्या करती हैं, भुक्ति की कामना, मुक्ति की कामना, सिद्धि की कामना, अनेक प्रकार की उपशाखाएं हैं जो क्या करती हैं साधक के अंदर जो वो श्रवण कीर्तन रूपी जल है उसको जो वो उसको मिलने लग जाता है उपशाखाओं को, जिससे मूल शाखा बढ़ने नहीं पाती। तो श्रवण कीर्तन रूपी जल को पा करके उपशाखाएं बढ़ जाती हैं, अपराधों का वर्जन नहीं किया गया तो इससे क्या हो जाता है, मूल शाखा स्तब्ध होकर के बढ़ नहीं पाती। तो यहाँ पर यही बताया गया। उसमें भुक्ति क्या है, जो कर्मी लोग भोग चाहते हैं, संसार के भोग की इच्छा रखना, भजन कर रहा है, भोग की इच्छा नहीं जा रही। मुक्ति, ज्ञानी लोग मुक्ति चाहते हैं, अर्थात वो मुक्ति की इच्छा होती है, भजन कर रहा है, मुक्ति चाहता है। या फिर कोई सिद्धि चाहता है। निषिद्धाचार में अवैध स्त्री संग, पुरुष संग, स्त्री सोचे पुरुष संग के बारे में अवैध, या कृष्ण अभक्त का संग, विषय व्यक्ति का दर्शन, स्त्री दर्शन, ये सब निषिद्धाचार है। अगर इसमें लिप्त है कोई साधक तो उससे भक्ति लता जो है बढ़ नहीं पाती। कुटी नाटी में आया था कपटता। कपटता में सती की एग्जाम्पल सबसे बड़ी है। सती ने शिव जी से झूठ बोला। हम भी गुरु वैष्णव के सामने झूठ बोलते रहते हैं छोटी छोटी बात को लेकर के, या अपने समकालीन वैष्णव से झूठ बोलना, अपने भजन को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, कुछ कुछ दिखावा करना प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए, ये कुटी नाटी में आता है कपटता। कपटता का अर्थ है जो है नहीं है उसको करना, चाहे वो किसी भी चीज में कपटता कर दी, चाहे बोलने में कपटता कर दी, झूठ बोल दिया, कोई मतलब हर प्रकार से। जैसे पूतना सदवेश धारण करके आई थी, वो कपट वेश था। तो कोई भी कपटता करना वो जो है भक्ति का, इससे असंतोष हो जाता है वैष्णवों का, जिससे भक्ति लता बढ़ नहीं पाती। जीव हिंसा में आया था भक्ति के प्रचार में, भगवान के नाम कीर्तन के प्रचार में, वाणी के प्रचार में, भगवत वाणी के प्रचार में कंजूसी करना, या मायावादी कर्मी या अन्य अभिलाषी व्यक्ति को आश्रय प्रदान करना, प्राणियों को मारना, उनको उद्वेग देना, किसी भी प्राणी को, यह वैष्णव की बात नहीं कही, किसी भी प्राणी को उद्वेग देना, उसको मारना, ये जीव हिंसा कहलाता है। इसमें सब आ जाएगा। अपने रक्षा के लिए हमने मच्छर को हाथ मार दिया, गलती से मर गया मच्छर तो कोई दोष नहीं है, लेकिन सारा दिन लगे रहे पड़े हैं, कभी छिपकलियां मार रहे हैं, कभी चूहे मार रहे हैं, ये सब जो है जीव हिंसा में आएगा। जब हमें किसी को जिंदा करने का हक नहीं, हमारे पास पावर नहीं है, तो मारने का भी हक हमें भगवान ने नहीं दिया। तो इसीलिए अपनी रक्षा के लिए, हमको सांप काटने को आ रहा है, हम अपनी रक्षा के लिए उसको मार सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है फिर भी। लेकिन ये जो भावना है ऐसी मारते रहना थोड़ी थोड़ी बात के लिए, ये प्राणी को उद्वेग देना, मारना, ये क्लेश है,
इससे भक्ति लता जो है स्तब्ध हो जाती है। ये भी जीव हिंसा में आएगा। भक्ति के प्रचार में कंजूसी भी जीव हिंसा है। हमको पता है श्रेय मार्ग क्या है। एक श्रेय मार्ग होता है, एक प्रेय मार्ग होता है। बताओ इसमें डिफरेंस क्या है? वो बताएगा श्रेय और प्रेय में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी वेणुगोपाल प्रभु बताइए, श्रेय और प्रेय में क्या डिफरेंस? श्रेय मार्ग है जो भक्ति पथ में हमें लेके जाएगा, प्रेय मार्ग है जो संसारिक मार्ग में लेके जाता है। प्रेय मार्ग वो है जो हमको प्रिय लगता है, श्रेय जो हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं है लेकिन फायदेमंद नहीं है। प्रेय मार्ग वो है जो प्रिय लगता है हमको तो बढ़िया प्रिय लगता है, बढ़िया खाओ बढ़िया रहो। हर व्यक्ति को गलत काम करने की तरफ जल्दी रुचि होती है, लेकिन वो श्रेय नहीं है। तो श्रेय वो है जो हमारा कल्याण करेगा। तो इसीलिए श्रेय की तरफ बढ़ना। अब जीव हिंसा में क्यों आया? कोई व्यक्ति प्रेम, संसार के लोग प्राय प्रेय मार्ग को ही चुनते हैं हर व्यक्ति, तो उनको श्रेय मार्ग ना बता करके हमको श्रेय मार्ग पता चल गया, श्रेय का मार्ग क्या है उनको नहीं बताना। कोई श्रद्धावान है उसको भी भक्ति की बात नहीं बताना, ये हिंसा हो जाएगी। श्रद्धावान नहीं है तो नहीं बताना चाहिए। लाभ की आशा, संग्रह करना ज्यादा, जड़ इंद्रियों की तृप्ति के लिए जगत में धन आदि की प्राप्ति करना, संग्रह करना धन को, वो ज्यादा लोभ जो है, इस तरह का लाभ की इच्छा रखना संसार में। मैंने इतने लगाए थे, मेरे इतने हो गए, ये बातें वैष्णव करते अच्छे नहीं लगते। इससे भक्ति लता स्तब्ध हो जाती है। ये जो छोटा सा पॉइंट है ना, ये है देखने में बड़ा छोटा लेकिन है बहुत गंभीर। आज के टाइम में जिसको देखो यही बात करता है मुनाफे की। वैष्णव जन कभी भी ये चीज डिस्कस नहीं करेंगे आपस में बैठ करके। जो शुद्ध वैष्णव है वो भक्ति की बात करेंगे बस, और अपना भक्ति को बढ़ाएंगे। अगर हम यहाँ बैठ करके अपना धन कैसे बढ़ा लिया मैंने, किस प्रकार मैंने जो है कोई भी प्लॉट खरीदा, इतने का हाथ लिया था, इतने का हो गया, मुझे यहाँ इतना फायदा हो गया। वृंदावन में तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है, बड़े बड़े लोग इसमें फंसे बैठे हैं। तो ये सब चीजें जो है नाश कर देती हैं, बिल्कुल नाश कर देती हैं भक्ति लता का। क्योंकि मन में फिर सारा दिन वही ख्याल आते रहते हैं, अच्छा मैंने इतना लगाया था, इतना हो गया, अब मैं बिल्डिंग बना लूंगा, फिर ये कर लूंगा, फिर वो करूंगा। उलझ गया, बस चक्कर में पड़ गया, बैठे बिठाए बढ़िया रह रहा था। तो ये लाभ जो है, ये संसारिक लाभ या संग्रह करना बढ़ाना, उसको ये भी भक्ति को नाश करता है। पूजा, संसारिक लोगों के मनोधर्म को बढ़ावा दे करके सम्मान प्राप्त करना, ये किस में होता है? कोई बता सकता है? ये संसारी लोगों के मनोधर्म को बढ़ावा दे करके सम्मान प्राप्त करना, ये क्या चीज है? ये पूजा, ये क्या होता है? किसी को समझ में आया? संसारी लोगों के मनोधर्म को बढ़ावा दे करके सम्मान प्राप्त करना उनसे, ये क्या होता है? ये कौन करता है? ये क्या होता है ये चीज? किसी को समझ आई? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? ये तो कुछ चापलूसी टाइप ही हो गया सर। चापलूसी ऐसे हो गया जैसे मैं आपको कहूँ, सनी प्रभु मैंने देखा भी सनी बंदा बहुत बढ़िया है, पैसे वाला आदमी है, और पर ये प्यार लहसुन नहीं छोड़ सकता, हाँ, और मेरा सम्मान भी बहुत ज्यादा करता है। तो मैं इसको कहूँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, प्यार लहसुन खाते रहो, हरि नाम ले लो। संसारी लोगों के मनोधर्म को बढ़ावा दे दिया। वो तो चाहता ही नहीं था, उसको भी ऐसे उसके मन के हिसाब से चला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम प्याज लहसुन नहीं छोड़ते, फिर क्या हो गया? जबकि संप्रदाय में नियम है, नहीं फिर क्या हो गया, तुम प्याज लहसुन खा के हरि नाम ले लो। वो किसी ने कहा मैं तो मीट भी खाता हूँ, कोई बात नहीं, तुम मीट खाते रहो, मेरे को सम्मान देना मत बंद करना पड़ा। क्योंकि मेरे को पता है, ये मेरे को जब भी जाता हूँ एक लिफाफा देता है, उसमें 2100 रुपये होते हैं, 3100 रुपये होते हैं, 5100 रुपये होते हैं, फिर लिफाफा बंद हो जाएगा अगर मैंने इसके मनोधर्म को बढ़ावा नहीं दिया। वो जैसे कहता है उसकी बातों को वैसे हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर दिया। ये है मनोधर्म को बढ़ावा देना किसी व्यक्ति के, जो कि स्वयं तो डूबा हुआ है ही, और ये जो वैष्णव था ये भी उसके मनोधर्म को बढ़ावा दे रहा है। उसको डांटना चाहिए था, नहीं आ रहा लाइन पे तो उसका संग त्याग कर देना चाहिए था। हमें क्या लेना किसी से? कोई नहीं भजन कर रहा तो अपनी बला से नहीं कर रहा, हमें क्या? नरक में जाएगा, भोगेगा, हम उसके पीछे पड़ जाएंगे क्या? नहीं जी, हमको तो उसका कल्याण करना ही है, कैसे मर्जी करके कोई बात नहीं, लकड़ी की माला पे चलो, ऐसे नहीं चलता। जो नियम है वो नियम रहेंगे संप्रदाय के, उसमें ढील नहीं होगी। इसीलिए जो है यहाँ पर मनोधर्म को बढ़ावा दिया नहीं जाता। संसार में यही चल रहा है। आप देखो, किसी को पूछा हमने, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हारे मंत्र कौन सा दे दिया? बोले हम तो मानते थे कृष्ण को, गुरुजी राम जी को मानते थे, राम जी के पास है क्या, गुरुजी ने हमें कृष्ण वाला मंत्र दे दिया। ऐसे कभी होता है?
ईष्ट एक होता है, मंत्र एक होता है, ऐसे कैसे हो गया? गुरु जी है वो, गुरु का अर्थ क्या है? तो जो जैसे था उसको वैसा वाला मंत्र देके मनोधर्म को बढ़ावा दे दिया उसके, क्योंकि पता है अगर मेरे अभी चल गया यहाँ से तो फिर ये किसी और को गुरु कर लेगा, क्योंकि मैं तो राम वाला हूँ, ये कृष्ण वाला है, उसको कृष्ण वाला मंत्र दे दिया। तो ये जो चीजें हैं ये नाश कर देती हैं भक्ति का। मनोधर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन ये चल रहा है आजकल, बहुत चल रहा है ये। प्रतिष्ठा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। प्रतिष्ठा की आशा, संसार में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की लालसा और लोगों से अपने नश्वर यश को पाने की प्रबल इच्छा, ये वाली इच्छा होना, ये जो है ये क्या किसमें आएगा? प्रतिष्ठा की इच्छा। प्रतिष्ठा की आशा तो भाई छोड़नी आसान है ही नहीं, ये तो बहुत ही भयंकर है। इसीलिए आचार्य ने बहुत लिखा है इस पे, प्रतिष्ठा पे। तो प्रतिष्ठा से बहुत बच के रहना चाहिए। तो ये उपशाखाएं आएंगी, प्रतिष्ठा इत्यादि। तो प्रतिष्ठा से जरूर बचना चाहिए। प्रतिष्ठा जो है नाश कर देती है साधक का। सबसे भयंकर है प्रतिष्ठा ये। इसको बाबा महाराज बोलते थे शुकरी विष्ठा। ये सुअर की विष्ठा है। हर व्यक्ति का जो किसी ने एक बार प्रश्न कर दिया मेरे गुरुदेव श्रील भक्ति ज्ञान भारती को समर से, शुकरी विष्ठा क्यों कहते हैं प्रतिष्ठा को? मनुष्य की विष्ठा भी तो किसी काम नहीं आती, मनुष्य की विष्ठा बोल देते। गाय भैंस की विष्ठा तो काम आ जाती है, वहां पर खेत में खाद बन जाती है। मनुष्य की क्यों नहीं कहा? बोले मनुष्य की इसलिए नहीं कहा क्योंकि मनुष्य की विष्ठा को सुअर खा लेता है, तो सुअर के तो काम आई गई वो। लेकिन सुअर की विष्ठा को सुअर भी नहीं खाता और कोई तो खाएगा क्या? जिसे खेत में डाल दी वो खेत जल जाता है पूरा, दोबारा काम नहीं आता वो फसल बोने की। तो इसीलिए प्रतिष्ठा को शुक्री विष्ठा बोला गया। ये प्रतिष्ठा की जो आशा है ना, जड़ प्रतिष्ठा संसार की, ये नाश कर देती है साधक का। तो इसीलिए साधक को क्या करना चाहिए? इससे विशेष सावधान रहना चाहिए। लेकिन इससे कोई अपने आप नहीं बच सकता, ये भी समझ लो। ये आती ही आती है, सबके अंदर होती है, और इससे बचाते हैं गुरु वर्ग। इससे कोई बच नहीं सकता अपने आप। इसीलिए साधन अनुगत्य में करना चाहिए। कोई अपने आप प्रतिष्ठा से बच जाएगा, आसान नहीं है। कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी ना किसी लेवल पे आके अपनी प्रशंसा कर ही देता है। मेरे जैसा व्यक्ति किसी ना किसी जगह पे आकर उसको अपनी बात आ ही जाती कि मैं अपनी बात भी बता ही दूं, अपना व्यूज भी रख ही दूं। वो प्रतिष्ठा की आशा है कि लोग मुझे माने, लोग मुझे जाने, मैं भी कितना श्रेष्ठ हूँ, मेरा कितना साधन प्रबल है। तो ये प्रतिष्ठा की आशा बड़ी भयंकर है। तो इस पे तो खैर चर्चा करने का फायदा ही नहीं है, जो चीज है ही। तो इस तरह से यहाँ बताया, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि निरपराध श्रवण कीर्तन करेगा अगर व्यक्ति और दूसरों का परित्याग नहीं करके अपराध के साथ अनुष्ठान करेगा, तो जीव जो है वो क्या हो जाता है? विषय भोग परायण हो जाता है, मोक्षकामी हो जाता है, या सिद्धिकामी हो जाता है, या लोभी हो जाएगा, कपटी हो जाएगा, स्त्री लंपट हो जाएगा, मतलब छल भक्ति वाला हो जाएगा। छल भक्ति अर्थात मतलब देखने में तो लोगों को लग रहा है भैया तिलकधारी है, बहुत ऐसे लगा हुआ है, पूरा कर रहा है ये तो, लेकिन अंदर मामला गड़बड़ हो गया सारा, उसका भजन उसका बढ़ नहीं रहा। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ बोलिया कि उच्च कुल के जन्म के अभिमान से अपने आप को बड़ा मानने वाला ऐसा जो व्यक्ति है, या फिर नाम मंत्र या भगवान के विग्रह का व्यापारी। किसी ने कहा भैया हरिनाम कर देना, हमारे घर बोले 5,000 रुपये लगेंगे। किसी ने कहा महाराज जी गीता जी का पाठ करने, बोला 10,000 रुपये लगेंगे, करा लो। ऐसा व्यापार करना, नाम का, भागवत का व्यापार करना, ऐसी अवैध वृत्तियां जो है उसके अंदर आ जाएंगी। और धन संग्रह करने में लगा पड़ा है, लोगों से इकट्ठा कर रहा है माल, आश्रम बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और स्वयं को दिखा रहा है लोगों को मैं निर्जन में भजन करता हूँ, निर्जन भजनानंदी हूँ, ऐसे प्रतिष्ठा की आशा कर रहा है। इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो कब आ जाएगी? ये सारी भावनाएं कब आ जाएंगी? यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई हैं। अदैव वर्णाश्रम के अधीन उसका पोषक बनने वाला, बहुत प्रकार से उसका परिचय दिया गया। तो ये सारे जितने भी हैं ये साधु के बनने का दिखा रहा है अपने आप को साधु के रूप में, लेकिन है असाधु। तो इसीलिए इन सब चीजों को डिस्कस महाप्रभु जी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कहते पहले ही शुरू में इसको रोक देना चाहिए, नहीं तो जब ये उपशाखाएं बढ़ जाती है ना, तो मूल शाखा आप कभी देखना, मेथी के पौधे को बोओगे, मेथी का बीज, मेथी तो थोड़ा हल्का ही होता है, मेथी के साथ जो मेथी जैसा खरपतवार होता है ना, जब वो बढ़ जाए तो आप देखना कभी उसकी जड़ कैसी मजबूत होती है। वो जल्दी जल्दी निकलती नहीं, मेथी तो एकदम से निकल जाएगी, जड़ दूसरे वाले खरपतवार की नहीं निकलती। खरपतवार और ज्यादा भयंकर हो जाता है, वो उसको काटो तो वो ऊपर से ही टूट जाता है, अंदर उसकी जड़ रह जाती है, मतलब इतना भयंकर होता है। एक बार शुरू में निकाल दिया तो निकाल दिया जब कच्चा है। इसीलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं
प्रथम अवस्था में ही उपशाखाओं को काट देना चाहिए, तभी मूल शाखा बढ़ती हुई वृंदावन में जाती है। तो जितनी भी ये उपशाखाएं हैं इनको शुरू में ही काट देना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर ये महाप्रभु जी ने बताया। आगे महाप्रभु जी कह रहे लता का आश्रय ग्रहण करके भक्त रूप में जो माली है अर्थात जो साधक है कृष्ण चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष को प्राप्त करता है, कृष्ण चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं उसको, और गोलोक वृंदावन में प्रेम फल के पक पर गिरने पर प्रपंच में अवस्थित भक्त उसका आस्वादन करता है। फल गिरता है गोलोक वृंदावन में और आस्वादन करता है यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर रह रहा है ना साधक, भजन साधन तो यहीं पे कर रहा है मृत्यु लोक में। तो इस तरह से महाप्रभु जी ने कहा, और वहां भक्त कल्प वृक्ष की अर्थात श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करता है, आनंद पूर्वक प्रेम फल रस का आस्वादन करता है। श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा ही परम फल है, परम पुरुषार्थ है, जिसके आगे धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ क्या हो जाते हैं, तिनके के समान हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर बताया कि भैया यहाँ पर चार पुरुषार्थ भी कुछ भी नहीं है, धर्म अर्थ काम और, जब वो प्रेम रूपी फल प्राप्त हो जाएगा। प्रेम की इतनी महिमा है कृष्ण प्रेम की, हमें तो अभी प्रेम है नहीं, हमें पता ही नहीं क्या होगा वो, इसीलिए हम छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। इस तरह से यहाँ बताया गया। अब आगे कह रहे हैं जब तक श्री कृष्ण को विषभूत करने वाले सिद्ध औषधि रूप दास्य आदि प्रेम का लेश मात्र अंत्यकरण पथ का पथिक नहीं बन जाता जीव, तब तक ही क्या होता है, उसको सारी चीजें ये अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। कौन सी? ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मानंद, संसार के भोग, सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा, ये सारी चीजें तब तक ही किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं जब तक कि उसको कृष्ण प्रेम नहीं हो जाता, जब तक कोई भगवान का नहीं हो जाता। इसीलिए सबसे बढ़िया चीज क्या होती है कि श्रवण कीर्तन का उद्देश्य अगर हमारा शुद्ध भजन है ना, तो ये चीजें हमें अपने आप बाधा नहीं देंगी, नहीं तो यही फल मिलने लग जाएगा इस काम को, साधारण फल। तो इसीलिए यहाँ पर महाप्रभु जी बहुत सावधान कर रहे हैं। अगर शुद्ध भक्ति के अनुशीलन से प्रेम उत्पन्न होता है। शुद्ध भक्ति क्या है कि कोई भी वासना मन में ना हो, अन्य वासना, अन्य वासना अर्थात संसार की कोई भी कामना हृदय में ना हो, संसार की या मोक्ष की या भोग की कोई कामना ना हो, शुद्ध रूप में भजन उसको कहा गया, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो यहाँ पर ये श्लोक आ गया। अब मैं शुद्ध भक्ति के लक्षण बता रहा हूँ, शुद्ध भक्ति के लक्षण का ये श्लोक है, इसको नोट कर लीजिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में है, वहीं से कोट किया गया है। अर्थात श्री कृष्ण के विरोधी, कृष्ण सेवा के विरोधी, अवैध स्त्री संग, दुर्नीत मूलक समस्त अभिलाषाओं से रहित, सब कोई संसार की अभिलाषा नहीं है, और मुक्ति और भक्ति की कामना से रहित, व्यवधान से रहित, श्री कृष्ण की प्रीति के अनुकूल चेष्टा में। प्रीति के अनुकूल चेष्टा में जैसे पहले आपको शायद किसी को याद होगा बताया गया था कि भगवान में चाहे कैसे भी मन लग जाए, भगवान में चाहे कैसे भी मन लग जाए, क्योंकि वो भव तद्गतिम गता। बहुत सारे लोगों ने क्रोध से, द्वेष से, किसी भी प्रकार से भगवान में मन लगाया तो उनकी प्राप्ति होगी। शिशुपाल भगवान को गालियां देता था, लेकिन यहाँ इस श्लोक में वो उसका खंडन कर दिया, बोले नहीं, अनुकूलेन कृष्णानुशीलन। अनुकूल शिशुपाल या चाणूर और मुष्टिक हैं, जब रावण ने चाणूर और मुष्टिक को भेजा था कृष्ण को मारने के लिए, तो चाणूर और मुष्टिक जब कृष्ण के साथ लड़ रहे हैं, कृष्ण को क्या हो रहा है, कृष्ण को क्या सच में चोट लग रही है कि नहीं लग रही बताओ? जब चाणूर और मुष्टिक कृष्ण पर प्रहार कर रहे हैं तो कृष्ण को चोट लग रही है? हाँ जी बताइए। नहीं लग रही, क्योंकि हाँ जी रेणु दीदी आप क्या कह रहे हो? भगवान का श्री सच्चिदानंद फिर उनको चोट नहीं लग सकती। हाँ नहीं लग सकती। और फिर भगवान को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा उनके साथ लड़ाई करके? हाँ जी बिल्कुल। और हाँ अनुराधा दीदी आप क्या कह रहे थे? कृष्ण को आनंद आ रहा है। हाँ आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो यहाँ पर तो वो भक्त हो गए फिर चाणूर और मुष्टिक, तो क्योंकि उनका उद्धार भी हो जाएगा, भगवान के हाथों मारे जाएंगे। तो यहाँ पर चाणूर और मुष्टिक तो भक्त हो गए ना भाई, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी पाद जी ने इनको भक्त नहीं माना। वो भक्त नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, अंदर से वो कृष्ण को मारना चाहते हैं, कृष्ण से द्वेष कर रहे हैं। वैसे तो एक जगह श्लोक आ गया भागवत जी में, द्वेष से भजो, काम से भजो, क्रोध से भजो, कैसे भी कृष्ण का भजन करे कोई पार हो जाएगा पार। लेकिन ये उत्तमा भक्ति नहीं है। अभी तक उत्तमा भक्ति का श्लोक नहीं आया था, भागवत जी में भी नहीं था, इसलिए रूप गोस्वामी पाद जी ने एक अलग श्लोक लिखा। क्या? इसीलिए रूप गोस्वामी पाद जी की महिमा है। क्या कहा?
अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अनुकूल भक्ति कृष्ण के अनुकूल अर्थात भाई कृष्ण को तो रोचमाना है ही कि चाणूर मुष्टि मुझसे लड़ रहे हैं, कृष्ण को तो आनंद आ रहा है, लेकिन कृष्ण के अनुकूल तो नहीं है, वो कृष्ण के प्रतिकूल है। और देखा जाता है यशोदा मैया कृष्ण को दूध पान करा रही है, दुग्धपान करा रही है, स्तनपान करा रही है, और सामने चूल्हे पे दूध चढ़ा हुआ उबल रहा था। क्या कृष्ण चाहते हैं यशोदा मैया मुझे छोड़ के चली जाए? बताओ। हाँ जी बीनू दीदी बताइए, हैंड रेज किया कीजिए। हाँ जी प्रभु जी, नहीं चाहती यशोदा मैया, बिल्कुल नहीं चाहती कि सॉरी कृष्ण जी बिल्कुल नहीं चाहते कि यशोदा मैया मुझे छोड़ के जाए। हाँ किरण आंटी आप बताओ। हाँ जी, वो नहीं चाहते कि यशोदा मैया को छोड़ के। हाँ वो नहीं चाहती है ना, तब पर भी यशोदा मैया कृष्ण को छोड़ करके दूध उतारने चलेगी, तो यशोदा मैया तो भक्त नहीं हुई यहाँ पर हिसाब से, कृष्ण को तो रुचिकर नहीं है ना। और यहाँ पर चाणूर और मुष्टि क्या कर रहे हैं? कृष्ण को विरस का स्वादन करा रहे हैं, ये कृष्ण को रुचिकर है, तो ये चाणूर और मुष्टिक भक्त हो गए इस हिसाब से, और यशोदा मैया अभक्त होगी। अब इसका उत्तर कौन देगा? हाँ जी वीनू दीदी बताइए। और ये गेट बंद कर दो। हाँ बताओ। प्रश्न रिपीट करना। यशोदा मैया कृष्ण को अतृप्त अवस्था में दूध पिला रही थी, अतृप्त अवस्था में छोड़ करके दूध उतारने चलेगी, चूल्हे पे दूध उबल रहा था, मैया का दूध प्यारा होगा, पूत प्यारा नहीं हुआ देखा जाए, और यहाँ पर दूध उतारने चलेगी यशोदा मैया, है ना। तो यहाँ पर यशोदा मैया तो देखा जाए भक्ति ही नहीं रही यशोदा मैया की, तो कृष्ण को तो आनंद आ रहा था यशोदा मैया का दूध पान करके, और यशोदा मैया ने कृष्ण को अतृप्त छोड़ के दूध उतारने चलेगी। और इधर क्या हुआ? चाणूर और मुष्टि कृष्ण के साथ वीर रस का स्वादन करा रहे हैं, उनको युद्ध का स्वादन करा रहे हैं, आनंद आ रहा है कृष्ण को युद्ध करके, और कृष्ण भी उनके साथ युद्ध कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको। तो चाणूर और मुष्टि किस दृष्टि से भक्त हो गए, और यशोदा मैया भक्त हो गई ना, क्योंकि वो तो कृष्ण को छोड़ के मतलब दूध प्यारा हो गया ना मैया को, तो क्योंकि वो तो भक्त है इतनी। तो ये क्या इसका उत्तर आएगा? ये श्लोक इसका उत्तर दे रहा है। यशोदा मैया कृष्ण के लिए जो है रुचिकर है कि नहीं है ये बड़ी बात नहीं है, उसके लिए कितना अनुकूल है यहाँ पर, वो दूध कृष्ण की सेवा में लगना है, इसीलिए दूध को उतारने गई है यशोदा मैया। और यहाँ पर चाणूर मुष्टि का क्या भाव है कि कृष्ण को मारना है, तो यहाँ पर कृष्ण को रुचिकर है कि नहीं है ये नहीं होता, कृष्ण के लिए फायदा। जैसे गुरुजी को शुगर है, अब हमें पता है गुरुजी को रसगुल्ला पसंद है, लेकिन पसंद होने पर भी क्या है, उनको पसंद है, गुरुदेव को रुचिकर है, तो हम क्या रसगुल्ला खिलाएंगे? उनको शुगर है। एक सद शिष्य क्या अपने गुरु को रसगुल्ला खिलाएगा जिनको शुगर है? वो नहीं गुरुजी एक खा लो, मेरे मन रखने के लिए खा लो। क्यों खिलाएगा वो? इससे तो शुगर बढ़ जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे वो, उनके लिए तो अनुकूल नहीं है वो। इसीलिए एक सद शिष्य अनुकूल वस्तु ही गुरु को सेवा में देगा, जिससे उनका ठीक रहे वो। इसी प्रकार अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, यही भक्ति कहलाता है। भक्ति कृष्ण के अनुकूल चाहिए, प्रतिकूल नहीं। यहाँ पर इसलिए कह दिया अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, ये रूप गोस्वामी पाद जी ने कोट किया श्लोक। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, यद्यपि भक्ति के रिलेटेड श्लोक पहले भी थे। क्या श्लोक है? भागवत जी में श्लोक है, सर्वे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, कि सवे पुंसा परो धर्म, सभी मनुष्यों का एक ही परम धर्म है। क्या? यतो भक्ति रधोक्षजे, जिस प्रकार से भी भक्ति हो जाए भगवान की, और भक्ति कैसी हो? अप्रतिहता अहेतु की, भक्ति में कोई कारण ना हो कि मुझे भोग चाहिए, मुझे सिद्धि चाहिए, ये भी तो वही श्लोक था। और ये आत्मा सुप्रसिद्ध, जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, ये श्लोक तो था। फिर रूप गोस्वामी जी ने नया श्लोक क्यों लिखा? क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ बाकी रह गया था, तो उसको कंप्लीट कर दिया रूप गोस्वामी पाद जी ने। इसीलिए महाप्रभु ये भी श्लोक कह रहे हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, के अनुकूल कृष्ण अनुशीलन जो होगा वही भक्ति, कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए। कृष्ण को रुचिकर है कि नहीं है ये बड़ी बात नहीं है, अनुकूल कृष्ण के लिए है कि नहीं है ये बड़ी बात है, वो भक्ति कहलाती है। ये नहीं है कि हाँ शिशुपाल गाली दे रहा है कृष्ण को तो वो भक्त हो गया, नहीं है भक्त वो यहाँ पर इस हिसाब से। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोल दिया गया। और एक बात आती है यहाँ पर बोला गया अन्य अभिलाषिता शून्य, मतलब ज्ञान कोई भी संसार की अभिलाषा ना हो, ठीक है भाई। ये ज्ञान कर्मादि अनावृतम क्यों कहा? ज्ञान कर्म से भी तो शून्य होनी चाहिए भक्ति, यहाँ ज्ञान कर्मादि शून्यम क्यों नहीं कहा? यहाँ देखते हैं कौन उत्तर देगा, हैंड रेज करके बताइएगा। भक्ति में ये बोल दिया अन्य अभिलाषिता शून्य होनी चाहिए भक्ति, कोई कामना नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज्ञान और कर्म से अनावृत होनी चाहिए, ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर
ज्ञान कर्म आदि शून्यम क्यों नहीं कहा? भक्ति में तो कर्म और ज्ञान का प्रवेश ही नहीं है। हम तो सारे दिन गाते हैं ज्ञान अंध कर्म अंध आवेशे मानव अंध तारे कृष्ण करुणा सागर पाद पद्म मधु दिया अंध भाग बुझाइए। भक्ति भक्ति करनी चाहिए, ज्ञान और कर्म से अनावृत क्यों कहा? हाँ जी, ये रेणु दीदी आप बताइए। हाँ जी प्रभु जी, क्योंकि ज्ञानी और ध्यानी जो है वो भी भक्ति का अवलंबन लिए बिना अपनी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए। नहीं नहीं, वो तो फिर अलग हो गया ना। यहाँ तो शुद्ध भक्ति की बात चल रही है। ज्ञानी शुद्ध भक्ति थोड़ी करते हैं, वो तो वो तो कौन सी वो भक्ति होती है, गुणीभूता भक्ति करेंगे ना, उसके लिए थोड़ी है श्लोक। गुणी भक्ति तक श्लोक थोड़ी है ये तो शुद्ध भक्ति का श्लोक है। ये ज्ञानियों के लिए नहीं कहा यहाँ पर। ज्ञान कर्मादि अनावृतम क्यों बोला? रेणु दीदी आप बताइए। मैंने ही बताया था ये। नहीं, वो दूसरे रेणु दीदी पठानकोट वाले, उन्होंने भी हैंड रेज किया ना शायद, मुझे लगा। अच्छा नहीं किया। हाँ रेणु दीदी ने किया हुआ है, पठानकोट वाले रेणु दीदी ने। हाँ जी प्रभु जी बताइए। प्रभु जी इससे भक्ति ढक जाती है। हाँ ढक जाती है कर्म और ज्ञान से भक्ति। तो यहाँ पर कैसे ढक जाती है बताइए? क्योंकि प्रभु जी इसमें वो होती है ना, इच्छा होती है ज्ञान की। जो ज्ञानी है उसको मुक्ति की इच्छा होती है। ठीक है, उसको मुक्ति की इच्छा होती है। हाँ, उसको बीच में लेते हैं तो बहुत से ढक जाती है। यही तो प्रश्न है फिर कि ज्ञान कर्मादि शून्यम लिखना चाहिए था ना। अन्नाभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि शून्यम ही लिखना चाहिए था ना। ज्ञान कर्मादि अनावृतम क्यों लिखा? कि ज्ञान और कर्म से ढकी नहीं होनी चाहिए भक्ति, ये तो पता लग गया। लेकिन अनावृतम क्यों लिखा? ये क्यों नहीं कहा कि ज्ञान कर्मादि शून्यम? भक्ति के लिए ये इंपॉर्टेंट था ना कि ज्ञान कर्मादि शून्यम लिख देते। हाँ जी राजेश्वरी दीदी बताइए। ज्ञान और ज्ञान भक्ति के पीछे पीछे आते हैं। नहीं, ये तो उत्तर नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाइए। मतलब कहने का यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे शायद आप लोग कि यहाँ थोड़ा कर्म और थोड़ा ज्ञान का प्रवेश है, ऐसा क्यों कहा? शून्यम नहीं क्यों नहीं कहा? थोड़ा ज्ञान और कर्म को क्यों स्वीकार कर लिया भक्ति में? ये प्रश्न है मेरा। अनावृति में कहा, शून्यम क्यों नहीं कहा रूप गोस्वामी जी ने? हाँ जी आप बताइए, विनु दीदी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी ऐसे तो नहीं जैसे कर्म, जैसे हम अपनी इंद्रियों से जो भी कर्म करते हैं वो हमने ठाकुर जी की सेवा के लिए करना है, मतलब। हाँ थोड़ा पहुंच गए हो पास। ये इंपॉर्टेंट है समझना बहुत। हाथों से अपने ठाकुर जी का बिल्कुल पकड़ लिया आप। शून्यम नहीं कहा इसीलिए क्योंकि भैया कर्म तो करेगा व्यक्ति। कर्म किससे होंगे? इंद्रियों के द्वारा होंगे। वो अलग बात है, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियातीत भगवान के लिए कर्म होंगे तो वो भक्ति ही कहलाता है। लेकिन कोई व्यक्ति कटाक्ष कर सकता है, भाई तुम कह रहे हो हम कर्म से शून्य है, भक्ति तो कर्म से शून्य लिख दिया गुरु रूप गोस्वामी जी ने, तो कर्म तो इंद्रियों के द्वारा होते हैं। अब कान को मत प्रस्तुत करो कथा के लिए, वाणी को मत प्रस्तुत करो भगवान के नाम गुणगान के लिए, नहीं करेंगे। ये इंद्रियां ही तो कार्य कर रही हैं। तो यहाँ पर कर्म से अनावृत बोल दिया। अनावृत बोले इस कर्म तो कर रहे हैं इंद्रियों से, लेकिन कर्म करके भी कर्म का फल वो भोग नहीं ले रहे। अर्थात क्या ले रहे हैं? भक्ति ही कर रहे हैं। इसीलिए ज्ञान कर्म, और ज्ञान में भी क्यों अनावृत कह दिया, शून्य में क्यों नहीं कहा? क्योंकि भक्ति रिलेटेड ज्ञान, जो भी दीदी ने उत्तर दिया था यहाँ पर लिखा था ना मैसेज में, तत्व पदार्थ का ज्ञान, तुम पदार्थ का ज्ञान, जीव जो 3 भ्रम है, स्वरूप ब्रह्म, माया ब्रह्म, माया क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान क्या है, ये भ्रम होते हैं। ये वाला ज्ञान तो जरूरी है। इसीलिए ज्ञान से अनावृत, मतलब ज्ञान से शून्य नहीं, भक्ति रिलेटेड ज्ञान तो हमें चाहिए ही। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बात। ये कई बार मतलब ये हमें भी कई साल तक समझ नहीं आई थी, प्रभु जी पूछते थे फिर भूल जाते थे कि हाँ बात तो समझ नहीं आई, ये क्यों लिख दिया गोस्वामी जी ने? ज्ञान और कर्म से शून्य क्यों नहीं लिखा भक्ति को? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। यहाँ पर इस श्लोक को याद कर लेना सब लोग। कल हम श्लोक पूछेंगे, समय हो गया है। सब लोग जो यहाँ वृंदावन में है, आप लोगों को अगर मदन मोहन दर्शन करने हैं तो आ जाइए। हम लोग मदन मोहन मंदिर जा रहे हैं, पीछे वाले नीचे जो मंदिर है, तो वहीं पर हम लोग मिलते हैं सब लोग। उसके बाद महाराज जी कथा करेंगे 6 बजे से लेकर 6:15 के बीच में कथा शुरू होगी गोपीनाथ भवन में। तो वहीं पर इकट्ठे होंगे सब लोग, गोपीनाथ भवन में आ जाइए। अभी हम लोग वहीं पर मिलते हैं, सब लोग आ जाइए मदन मोहन जी के मंदिर में। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुष्पा सिंधु विष्पतिदानम पाव।